हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के 163 क्वेश्चंस जो कि सीजीएल 2023 टीयर 1 में पूछे गए थे। सीजीएल 2023 में हिस्ट्री से केवल 163 क्वेश्चंस पूछे गए थे और ये क्वेश्चंस ऐसे थे जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं सीएचएसएल की, तब तो ये मस्ट है आपको देखना, क्योंकि 163 क्वेश्चंस कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा यहाँ पे, रेवतवारी सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन इन इंडिया इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश वॉज बेस्ड ऑन, यानी कि रेवतवारी सिस्टम जो लेके आया गया था रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए, वो किस पर बेस्ड थी? तो आंसर है यहाँ पे रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट पे बेस्ड थी। ब्रिटिशर्स जो रेवतवारी सिस्टम लेकर के आए थे, इसका मतलब ये था कि अब जो भी वो कलेक्ट करते थे लैंड रेवेन्यू, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट एजेंट कलेक्ट करते थे। क्वेश्चन नंबर 2, इन चोला एडमिनिस्ट्रेशन डैश वॉज द असेंबली इन द विलेजेस विच वर इनहैबिटेड प्रीडोमिनेंटली बाय द ब्राह्मण्स। इसमें ये पूछा गया है कि चोला एडमिनिस्ट्रेशन में जो विलेज असेंबली होती थी जहाँ पे ब्राह्मण्स रहते थे, उसको हम क्या बोलते थे? तो यहाँ पे आंसर है, उसको हम सभा बोलते थे। चोला एडमिनिस्ट्रेशन में दो असेंबली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उर और सभा, तो इसी के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस वन लाइनर ही लिए हैं, क्योंकि इसमें आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपके क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएंगे। अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी जो आंसर रहता है वो क्वेश्चन में दे देता है और क्वेश्चन में से कोई पार्ट गायब करके उसको पूछ लेता है दोबारा। अभी आप क्वेश्चन देखेंगे आगे उससे रिलेटेड। तो चोला एडमिनिस्ट्रेशन में आपको ये भी याद रखना है, दो असेंबलीज हुआ करती थी, उर और सभा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द टाइगर लीजन और फ्री इंडिया लीजन? इसकी स्थापना किसने की थी? तो आंसर है यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने की थी। क्वेश्चन नंबर 4, द वैदिक आर्यंस लिव्ड इन द एरिया कॉल्ड सप्त सैंधव विच मीन्स एरिया ड्रेन्ड बाई 7 rivers. One of the rivers amongst the 7 is झेलम. What was its ancient name? इसका मतलब इसमें झेलम का एंशियंट नेम पूछा है, तो झेलम का एंशियंट नेम था वितस्तता। और आपको याद रखना है ना यहाँ से कि गोमती का जो है एंशियंट नेम था गोमल, और आपको याद रखना है यहाँ से कि चेनाब रिवर का जो एंशियंट नेम था वो था अस्किनी, क्योंकि एंशियंट नेम से भी क्वेश्चन पूछता रहता है। सिंधु का एक बार पूछा था एंशियंट नेम सीजीएल में ही 2022 में शायद, कि उसका क्या नाम था, तो सिंधु का तो आसान है, इसको हम इंडस बोलते थे, और रावी रिवर को हम बोलते थे परुष्णी। तो यहाँ से आप इन पॉइंट्स को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द प्ले मृक्षकटिका? मृक्षकटिका जो प्ले है उसको किसने लिखा था? तो राइट आंसर है यहाँ पे शूद्रक ने लिखा था। तो यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि ऐहोल प्रशस्ति किसने लिखी है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसको लिखा है रवि कीर्ति ने। ये पुलकेशिन 2 के कोर्ट पोएट थे, तो यहाँ से ये आप याद रखेंगे। और अगर पूछे पंचतंत्र किसने लिखा है, तो विष्णु शर्मा ने लिखा है। और सूर्य सिद्धांतक, इसको आर्यभट्ट ने लिखा है, आर्यभट्ट, आप इसको याद रखेंगे। और यहाँ से आप ये याद रखेंगे कि नीतिसार किसने लिखा है, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको ये पॉइंट्स बता रही हूँ। नीतिसार जो लिखा है वो कामंडक ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ चंदेरी इन 1528? जो बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में हुआ था, इसमें किसको हराया था? मेदिनी राय को हराया था। किसने हराया था आप ये याद रखेंगे, तो बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजपूत कन्फेडरेसी को हराने के बाद बाबर ने मुग़ल रूल को अच्छे से इस्टेब्लिश किया था, तो ये याद रखना है। और ईयर भी आपको याद रखना है, क्योंकि क्या पता अगली बार ये ईयर पूछ ले ये दे करके, तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 7, बिफोर द राइज ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम इंडियन एक्सपोर्ट्स कंसिस्टेड चीफली ऑफ मैन्युफैक्चरर्स लाइक? जब मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम आया था उसके पहले इंडिया के लोग ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी चीज़ एक्सपोर्ट करते थे? तो आपको इसको सीधा याद रखना है, कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक एक्सपोर्ट करते थे। और ये कॉटन और सिल्क फैब्रिक एक्सपोर्ट किसको करते थे? यूरोप को करते थे, एशिया को करते थे, एंड अफ्रीका को करते थे। तो ये आपको याद रखना है। वैसे ये नहीं पूछेगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए।
क्वेश्चन नंबर 8, पठान्स इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया ऑर्गेनाइज्ड द सोसाइटी ऑफ खुदाई खिदमतगार्स पॉपुलरली नोन एज रेड शर्ट अंडर हुज लीडरशिप। तो रेड शर्ट मूवमेंट पूछ रहा है कि किसके लीडरशिप में ये हुआ था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। और ये रेड शर्ट मूवमेंट हुआ कब था, 1930 से 31 के बीच में हुआ था। खुदाई खिदमतगार जो वर्ड है ना, ये खुदाई खिदमतगार जो वर्ड है ना, ये पर्शियन वर्ड है। इसका मतलब होता है सर्वेंट्स ऑफ गॉड, सर्वेंट्स ऑफ गॉड। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एस्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे इन 1875। तो बॉम्बे में 1875 में क्या बना था, कौन सा समाज बना था, तो आर्य समाज बना था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्लेस भी याद रखना और ईयर भी याद रखना है आपको। और अगर मैं आपको बताऊं तो आर्य समाज तो 1875 में बना था। अगर ये पूछ ले आर्य समाज को बनाया किसने था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। और आपको ये भी याद रखना है कि प्रार्थना समाज किसने बनाया था, क्योंकि इन सब से ना बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप यही याद रख लेंगे एक साथ, तो काफ़ी आसानी रहेगी आपको। तो प्रार्थना समाज बनाया था डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, तो आप ये सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, द शैलेंद्र किंग who founded their empire in Southeast Asia in 8th century AD were the followers of। तो शैलेंद्र किंग जो हैं वो किसके फॉलोअर्स थे, वो थे बुद्धिज़्म के। क्वेश्चन नंबर 12, a wealthy person in the early Vedic period was known as। वैदिक पीरियड में जो वेल्दी पर्सन होता था, रिच पर्सन, उसको हम बोलते थे गोमत। क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश अनाउंस्ड द बाइफर्केशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एम्पायर इनटू अ सेक्युलर इंडिया एंड इस्लामिक पाकिस्तान। यानी ये जो बंटवारा हुआ था उसको अनाउंस किसने किया था, तो लॉर्ड लुइस माउंट बेटन ने। क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कस पॉवर्टी लाइन इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। पहले पर्सन का नाम पूछा है जिसने पॉवर्टी लाइन को डिस्कस किया है, डिफाइन करने की कोशिश की है। तो राइट आंसर है यहाँ पे दादा भाई नौरोजी। इनकी एक बुक बहुत ज़्यादा फेमस है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये आपको याद रखना है, कई बार इनके बुक का नाम पूछा गया है। इसी बुक में इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी भी दी है। क्वेश्चन नंबर 15, विजयनगर एम्परर कृष्णदेव राय फाउंडेड अ सबअर्बन टाउनशिप नियर विजयनगर कॉल्ड नगलापुरम आफ्टर हिज। तो कृष्णदेव राय जी ने एक टाउन बसाया था नगलापुरम के नाम से। वो किसके नाम से उन्होंने बसाया था, तो वो अपने माता जी के नाम पर उन्होंने बसाया था। उनकी माता का नाम था नगला देवी, तो उन्होंने इन्हीं के नाम पर नगलापुरम बनाया था। क्वेश्चन नंबर 16, अंडर होम वॉज C.P. इल्बर्ट ए लॉ मेंबर ऑफ द काउंसिल। तो C.P. इल्बर्ट लॉ मेंबर थे किसके अंडर में, जब लॉर्ड रिपन था तब। क्वेश्चन नंबर 17, विच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर्षवर्धन के टाइम पर कौन सा चाइनीज ट्रेवलर इंडिया आया था, तो ह्वेन सॉन्ग। H से हर्षवर्धन और H से ह्वेन सॉन्ग आप याद रखेंगे। और कई बार पूछा कि हर्षवर्धना ने रूल कितने समय पहले किया था, तो 1400 ईयर्स एगो इन्होंने रूल किया था, ये भी पूछ लेता है कई बार। क्वेश्चन नंबर 18, हु वॉज द फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर टू व्यू मॉडर्न एजुकेशन एज अ व्हीकल फॉर द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न आइडियाज़ इन द कंट्री। तो किसका ये मानना था कि एजुकेशन जो है वो व्हीकल है फॉर द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न आइडियाज़ इन द कंट्री, तो राजा राम मोहन रॉय जी का। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज क्रेडिटेड विथ राइटिंग लिटरेरी पीसेस फॉर द एबॉलिशन ऑफ सती प्रथा। सती प्रथा के एबॉलिशन में किसका ज़्यादा रोल माना जाता है, तो राइट आंसर है यहाँ पे ब्रह्म समाज का। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रह्म समाज को इस्टेब्लिश किसने किया था, 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने इसको इस्टेब्लिश किया था। क्वेश्चन नंबर 20, नेम द फ्रेंच ज्वेलर हु ट्रेवल्ड टू इंडिया एट लीस्ट 6 times ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। फ्रेंच ज्वेलर है जो इंडिया में 6 बार आया था मुगल पीरियड के टाइम पे। राइट आंसर है जीन बैप्टाइज ट्रैवर्नियर।
क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्मिंग सोसाइटीज बिलीव्ड वेदास टू बी द फाउंटेन ऑफ ऑल नॉलेज। तो ये है आर्य समाज, इनका मानना था गो बैक टू वेदास। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था, उन्होंने ही आर्य समाज इस्टेब्लिश किया था। उनका मानना ये था कि वेदा जो है वो हमारे नॉलेज का सोर्स है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ दिल्ली सल्तनत हैड एन इन्फ्लुएंस ऑन द बहमनी एंड विजयनगर किंगडम। यानी कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सिस्टम था जो हम बहमनी और विजयनगर किंगडम में भी देख सकते हैं। तो वो था इक्तादारी। इसमें क्या होता था, छोटे छोटे पार्ट में गांवों को डिवाइड किया जाता था, जिससे कि देखभाल करने में, एडमिनिस्ट्रेशन करने में आसानी होती थी। तो ये बहमनी एंड विजयनगर किंगडम में भी इसको देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ एन ऑफिसर कॉल्ड समाहर्ता। समाहर्ता जो ऑफिसर होता था उसका काम क्या होता था, टैक्स असेसमेंट। अगर आप चाहते हैं कि मैं जितने भी एंशियंट इंडिया में जो भी कहा जाता था किसी भी ऑफिसर को, या कोई भी पर्टिकुलर वर्ड एग्जाम में पूछता है, तो अगर आपको उसकी भी वीडियो चाहिए तो मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगी। क्वेश्चन नंबर 24, हु लेड द इंग्लिश आर्मी इन द बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में इंग्लिश आर्मी को किसने लीड किया था, हेक्टर मुनरो ने लीड किया था बैटल ऑफ बक्सर। ये हुआ था 1764 में। क्वेश्चन नंबर 25, हु इज़ द ऑथर ऑफ तहरीक फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही किसने लिखा था, तो राइट आंसर यहाँ पे जियाउद्दीन बर्नी। क्वेश्चन नंबर 26, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डिड हुएन सॉन्ग अ चाइनीज ट्रेवलर कम टू इंडिया। देखिए अभी वहाँ पे हर्षवर्धन दिया था, क्वेश्चन हुएन सॉन्ग का पूछा था, अभी यहाँ पे हुएन सॉन्ग दे दिया, पूछा है किसके टाइम पीरियड में आया था, तो हर्षवर्धन के टाइम पर। क्वेश्चन नंबर 27, सोहन सिंह भाखना एंड हरदयाल वर प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ये तो दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि सोहन सिंह भाखना और हरदयाल किससे रिलेटेड थे, तो गदर पार्टी से रिलेटेड थे, राइट आंसर है यहाँ पे। और अगर ये पूछे कि गदर पार्टी फॉर्म कब हुई थी, तो गदर पार्टी बनी थी 1913 में। और अगर पूछ ले कि ये बनी कहाँ थी, तो ये बनी थी सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको याद रखेंगे, सारा क्वेश्चन इसमें कवर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, हु वॉज द फाउंडर ऑफ हरिजन सेवक संघ फाउंडेड इन 1932। हरिजन सेवक संघ के फाउंडर कौन है ये पूछेगा, तो राइट आंसर है यहाँ पे महात्मा गांधी ने इसको बनाया था, और वो भी ईयर भी आप याद रखेंगे 1932 में बना था ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, हु वॉज बिहाइंड पब्लिशिंग द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। फर्स्ट न्यूज़पेपर जो इंडिया में पब्लिश हुआ था, अब कई बार पूछता है कि फर्स्ट न्यूज़पेपर का नाम क्या था, तो वो तो सबको पता रहता है, लेकिन पूछा कि पब्लिश किसने कराया था, किसका हाथ था, तो वो थे जेम्स ऑगस्टस हिके, इन्हीं को माना जाता है। और अगर पूछे कि फर्स्ट न्यूज़पेपर जो है उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था दी बंगाल गजट। तो इसको आप याद रखेंगे। और ये पब्लिश कहाँ से हुआ था, तो ये हुआ था कैलकाटा से। क्वेश्चन नंबर 30, नाना साहिब ए रिबेल एट कानपुर वॉज द सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेशवा। नाना साहब किस पेशवा के बेटे थे, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बाजीराव सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 31, अशोका सेंट अ मिशन टू स्प्रेड द प्रिंसिपल ऑफ धम्मा लेड बाय हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू। यानी कि धम्म का प्रचार करने के लिए अशोका ने अपने बेटे और अपनी बेटी को कहाँ भेजा था, तो सिलोन। अब सिलोन मॉडर्न डे जो श्रीलंका है उसका एंशियंट नेम था सिलोन। क्वेश्चन नंबर 32, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द स्लेव जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी हु लेड हिज आर्मी इन द बैटल अगेंस्ट रामचंद्र ऑफ देवगिरी। तो किसने बैटल लड़ा था अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से, मलिक काफूर। और अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी का रियल नेम अगर पूछ ले तो रियल नेम इसका था अली गुरशास्प। तो आपको यहाँ से भी ये एक पॉइंट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33, द अष्टाध्यायी ऑफ पाणिनि इज अ रिनोड वर्क ऑन संस्कृत। अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि ने लिखा है, तो आपको ये भी याद रखना है किसने लिखा है। तो ये बुक थी किस पर, तो ये थी संस्कृत ग्रामर की बुक। क्वेश्चन नंबर 34, मलिक अंबर हु रेजिस्टेड मुगल्स इन डक्कन वॉज एन एबल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच स्टेट। तो मलिक अंबर किस स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटर था, अहमदनगर का। क्वेश्चन नंबर 35, द अथॉरिटीज ऑफ विच कंट्री डिनाइड परमिशन टू लैंड द शिप कोमागाटा मारू कैरिंग इंडियंस।
कोमागाटा मारू जापानीज शिप का नाम था, ये कनाडा जा रही थी, तो कनाडा ने परमिशन नहीं दिया था इसको वहाँ जाने के लिए। तो कोमागाटा मारू एक्सीडेंट हुआ कब था, अगर ये पूछा जाए तो 1914 में ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, इन विच ईयर द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इनैक्टेड ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब इनैक्ट किया था, तो इसका आंसर है 1878 में। क्वेश्चन नंबर 37, Who among the following was the founder of the Aligarh movement which was largely responsible for the revival of Muslims in India। तो मुस्लिम के रिवाइवल के लिए अलीगढ़ मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे है सैयद अहमद खान ने। क्वेश्चन नंबर 38, Who among the following Mauryan kings gave up war after the battle of कलिंगा। कलिंग के बैटल के बाद किस मौर्यन किंग ने वॉर छोड़ दिया था, तो अशोका। और कलिंग का वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता हुआ कब था टाइम पीरियड, तो 261 BC में ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39, मुहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस्ड अ कॉपर कॉइन कॉल्ड डैश इन प्लेस ऑफ सिल्वर कॉइन। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कॉपर कॉइन चलाया था सिल्वर कॉइन के जगह पे, तो उसका नाम क्या था, तो राइट आंसर है यहाँ पे जीतल नाम था उसका। और अगर पूछे टंका, तो ये टंका जो कॉइन था ये सिल्वर का था। और अगर ये पूछे कि इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो इसको इंट्रोड्यूस किया था इल्तुतमिश ने। तो टंका को इंट्रोड्यूस किया था इल्तुतमिश ने, यहाँ से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स लेड द बारदोली सत्याग्रह। सो बारदोली सत्याग्रह को लीड किसने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने। और अगर ये पूछ ले कि कब हुआ था ये बारदोली सत्याग्रह, तो ये हुआ था हमारा 1928 में। टैक्सेस के खिलाफ ये था। अभी मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रही हूँ, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था बिहार से किसने लीड किया था, तो वो थे वीर कुंवर सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी पूछ लेता है ना कि कानपुर से किसने लीड किया था, तो कानपुर से नाना साहेब ने यहाँ पे लीड किया था हमारा। और अगर पूछ ले कि लखनऊ से किसने लीड किया था, तो लखनऊ से लीड किया था बेगम हज़रत महल ने। बेगम हज़रत महल ने इसको लीड किया था लखनऊ से। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, सिसोदिया राजपूत रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विसेज ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो जहांगीर के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 43, डैश वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑर्डेन्ड एज भिक्खुनी इन बुद्धिज़्म। फर्स्ट भिक्खुनी कौन थी बुद्धिज़्म में, तो वो थी महाप्रजापति गौतमी। क्वेश्चन नंबर 44, Tansen, who was included in Navratnas of Akbar, was an expert in playing which of the following musical instrument। तो इंस्ट्रूमेंट के नाम दिए थे, उसमें पूछा था तानसेन को कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाने में एक्सपर्टीज हासिल थी, वो था रबाब। बहुत अच्छा बजाते थे ये। क्वेश्चन नंबर 45, हु सेंट द ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। यानी ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में किसने भेजा था, तो सेल्यूकस ने भेजा था। और अगर हम बात करें मेगास्थनीज की एक बुक पूछी जाती है इंडिया पे, वो था इंडिका। इनकी जो बुक है वो थी इंडिका, इसको याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 46, द फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज इंस्पायर्ड बाई हुज आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस। यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन किसके नॉन वायलेंस यानी अहिंसा के आइडिया से प्रेरित थे, तो महात्मा गांधी के। क्वेश्चन नंबर 47, दीवाने अर्ज वॉज इसेंशियली द डिपार्टमेंट ऑफ डैश अंडर दिल्ली सल्तनत। सो दीवाने अर्ज का पूछा है कि ये किस चीज़ का डिपार्टमेंट था, तो ये मिलिट्री सर्विसेज का था। और अगर ये पूछ ले कि इसको इस्टेब्लिश किसने किया था इस डिपार्टमेंट को, तो आप आंसर मार्क करेंगे बलबन। ठीक है, यहाँ से आप एक और पॉइंट याद रखेंगे, अगर कभी भी पूछा जाए कि दीवाने को ही डिपार्टमेंट किसके लिए था, तो ये एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट था अलग से। और अगर आपसे ये पूछे कि इसको इस्टेब्लिश किसने किया था या फिर इसको स्टार्ट किसने किया था, तो इसको स्टार्ट किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 48, द रूल ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एंडेड इन द ब्रिटिश इंडिया अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है इसका राइट आंसर। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल पूछा है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 49, इमाद शाही फैमिली वॉज नोन फॉर द फाउंडेशन ऑफ विच स्टेट। तो किस स्टेट के फाउंडेशन के लिए जाना जाता है, तो बेरार स्टेट का। बेरार स्टेट जो है ये प्रेजेंट डे पूछा जाए कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में है। और अगर पूछा जाए तो इसको फाउंड किया किसने था, तो इसका फाउंडेशन किया था इमाद उल मुल्क ने, इसका फाउंडेशन। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 50 है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ इंडिका एन अकाउंट ऑफ इंडिया अंडर द रेन ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। तो देखिए फिर से ये क्वेश्चन आ गया ना, इंडिका बुक किसने लिखा था, तो राइट आंसर है यहाँ पे मेगस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 51, मोफला और मुस्लिम पीजेंट्स क्रिएटेड अ पावरफुल एंटी ज़मींदारी मूवमेंट इन। तो मोफला विद्रोह जो है वो पूछ रहा है कि कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था केरला में। आई थिंक ये 1921 में हुआ था, एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 52, हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड द आइडियोलॉजी ऑफ ओरू जाति, ओरू मातम, ओरू दैवम, मनुष्यानु, यानी वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड का आइडिया किसने एडवोकेट किया था? सो नारायण गुरु ने। क्वेश्चन नंबर 53, लॉर्ड कर्जन डिक्लेयर द पार्टीशन ऑफ डैश इन 1905। देखिए यहाँ पे पूछा है कि किसका पार्टीशन हुआ था 1905 में, लॉर्ड कर्जन ने किया था, तो बंगाल का किया था। अभी यहाँ पे ये पूछा है ना, बंगाल यहाँ पे है, लेकिन आगे क्वेश्चन पूछा है कि बंगाल का पार्टीशन कब हुआ था। तो देखिए ये वाला यहाँ कर दिया, ये वाला पूछ लिया है, तो आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 54, द ओरिजिन ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। कार्नेटिक म्यूजिक जो कि हमारा साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, साउथ इंडियन स्टेट्स में, तो कब उसका ओरिजिन हुआ था, किस डायनेस्टी के अंडर में? तो विजयनगर। क्वेश्चन नंबर 55, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर एंड महादेव गोविंद रानाडे कैरीड आउट देयर वर्क ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म्स इन महाराष्ट्र थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्रार्थना समाज के थ्रू। और प्रार्थना समाज कब बना था? ये बना था 1867 में, मैंने आपको ऊपर भी बताया। और बनाया किसने था इसको? तो आप याद रखेंगे आत्माराम पांडुरंग। क्वेश्चन नंबर 56, हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स। यानी हिंद स्वराज या फिर इंडियन होम रूल लिखा किसने है? तो ये लिखा है बुक महात्मा गांधी जी ने। और इनका ऑटोबायोग्राफी अगर पूछ ले तो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। क्वेश्चन नंबर 57, अमात्य इन दी साप्तांग थ्योरी ऑफ कौटिल्य डिनोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। अमात्य जो है वो किसको बताता है? तो मिनिस्टर एंड ऑफिशियल्स को बोलते थे। आप यहाँ से ये भी याद रखेंगे कि साप्तांग थ्योरी किसने दी है? तो कौटिल्य ने। क्वेश्चन नंबर 58, अब्दुल रज़ाक एन इनवॉय फ्रॉम पर्शिया केम टू विजयनगर ड्यूरिंग द रेन ऑफ हुज रूल। सो अब्दुल रज़ाक जो है वो पर्शिया का था, वो कब आया था इंडिया में? जब विजयनगर एम्पायर था और देवराय सेकेंड जब है रूल कर रहे थे, तो उस टाइम पे आया था। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि अगर आपको फॉरेन ट्रेवलर्स इन इंडिया जितने भी आए हैं उनका सेपरेट वीडियो चाहिए, तो आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए और लाइक करिए, तो मैं उस पर भी वीडियोस बनाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 59 है, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन। महात्मा गांधी इंडिया कब आए थे साउथ अफ्रीका से? तो वो आए थे 9 जनवरी 1915 को। बहुत इंपॉर्टेंट ये डेट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब ये इंडिया आए थे उस दिन को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी कि हम 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन डे, नॉन रेजिडेंट इंडियन डे। और ये हमने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था 2003 से। क्वेश्चन नंबर 60, in 1908 dash and Praful Chaki threw a bomb at the carriage that was occupied, they believed, by Kingsford, the unpopular judge of Muzaffarpur। राइट आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मिलकर बॉम्ब फेंका था। क्वेश्चन नंबर 61, द कैपिटल ऑफ वज्जी महाजनपद वॉज। वज्जी महाजनपद की कैपिटल क्या थी? वैशाली। तो वी से वज्जी, वी से वैशाली। क्वेश्चन नंबर 62, द आर्ट ऑफ डेकोरेशन कॉल्ड पिट्रा ड्यूरा बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग हुज रेन। तो शाहजहाँ के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा पिट्रा ड्यूरा आर्ट फॉर्म फेमस हुआ था। पिट्रा ड्यूरा जो है इटली का एक वर्ड है, इटली में बोला जाता है इसको, और इंडिया में इसको लेकर के आए थे पर्शियन एक्सपर्ट। तो वही पूछा है कि किसके रूल के अंडर में ये सब लेकर के आए थे? तो शाहजहाँ के टाइम पर। क्वेश्चन नंबर 63, इंडिया हाउस अ रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन was established by श्यामजी कृष्ण वर्मा in dash for the spread of Indian nationalism। इसमें ये पूछा गया है कि इंडिया हाउस श्यामजी कृष्णा ने कहाँ पे इस्टेब्लिश किया था? तो ये उन्होंने इस्टेब्लिश किया था लंदन में।
लेकिन अगर आपसे कभी भी ये पूछा जाए कि इंडिया हाउस पेरिस में किसने इस्टेब्लिश किया था, तो पेरिस में इस्टेब्लिश किया था मैडम भीकाजी कामा ने। मैडम भीकाजी कामा ने इंडिया हाउस पेरिस में इस्टेब्लिश किया था। और कब किया था? ये 1905 में। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे कि इंडिया हाउस पेरिस वाला मैडम भीकाजी कामा और इंडिया हाउस लंदन वाला श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इस्टेब्लिश किया था। क्वेश्चन नंबर 64, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द सेकेंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसमें पूछा गया है कि सेकेंड सेशन जो हुआ था उसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। और इनकी एक बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 65, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज डिफीटेड बाय द मौर्यन एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? तो सेल्यूकस निकेटर को हराया था। क्वेश्चन नंबर 66, सभा एंड उर, two kinds of village assemblies are referred to in which of the following dynasties? ये क्वेश्चन देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया था सबसे ऊपर कि सभा और उर विलेज असेंबलीज थी, तो चोला डायनेस्टी के अंडर में थी ये। क्वेश्चन नंबर 67, एल्फिस्टोन वॉज द गवर्नर ऑफ विच प्रोविंस इन इंडिया ड्यूरिंग 1819 to 27? एल्फिस्टोन जो गवर्नर था वो कहाँ का था? तो बॉम्बे में था। क्वेश्चन नंबर 68, द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन डैश टू डिस्कस द अल्टीमेट ट्रांसफर ऑफ पावर? तो कैबिनेट मिशन पूछा गया है कि इंडिया कब आया था? तो 1964 में आया था। क्वेश्चन नंबर 69, व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द लोकसभा ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हेल्ड? लोकसभा का पहला सेशन इंडिपेंडेंट इंडिया में कब हुआ? तो 13 मई 1952। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लोकसभा कब बनी थी, तो उसका भी आंसर यही है कि 13 मई 1952। क्वेश्चन नंबर 70, हु अमंग द फॉलोइंग साइंड द पूना पैक्ट विथ महात्मा गांधी? तो पूना पैक्ट को महात्मा गांधी के साथ किसने साइन किया था? तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट साइन हुआ था। और अगर ईयर पूछे कब साइन हुआ था, तो 1932 में साइन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 71, अंडर हुज रेन वॉज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स इन पर्शियन ऑन क्लासिकल इंडियन म्यूजिक रिटन? इसमें यह पूछा गया है कि किसके रूल के अंडर में इंडियन म्यूजिक पे पर्शियन लैंग्वेज में बहुत सारी बुक्स लिखी गई? तो औरंगजेब के टाइम पर। क्वेश्चन नंबर 72, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट फेमस शक रूलर हु गॉट द सुदर्शन लेक इन काठियावाड़ रेनोवेटेड? तो सुदर्शन लेक को किस शक रूलर ने रिनोवेट कराया था, मतलब उसका निर्माण कराया था फिर से? तो रुद्रदामन। क्वेश्चन नंबर 73, द लोकल कम्युनिटीज ऑफ मर्चेंट्स वर नोन एज इन द विजयनगर एम्पायर? तो लोकल कम्युनिटीज़ जो होती थी मर्चेंट्स लोगों की, उनको विजयनगर एम्पायर में किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर है यहाँ पे कुदरई चेतीस के नाम से जाना जाता था। लेकिन अगर सही मायने में बात करें प्रिसाइजली, तो हम उनको बोलते थे कुदरई चेतीस, जो कि मर्चेंट्स तो होते थे बट मेनली वो हॉर्स का ट्रेड करते थे। क्वेश्चन नंबर 74, हु रोट द मौर्यन पीरियड बुक अर्थशास्त्र? तो अर्थशास्त्र को किसने लिखा है? सबको पता है कि अर्थशास्त्र जो है चाणक्य ने लिखी है, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं था। उनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त है, तो वो था ऑप्शन में, तो राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 75, द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वॉज स्टार्टेड फ्रॉम डैश टू डैश इन 1853? तो ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट रेलवे जो है इंडिया में वो कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट की गई थी? तो बॉम्बे टू थाने। और ये भी पूछा था सीजीएल 2022, या मुझे ईयर याद नहीं है, लेकिन ये भी पूछा गया था कि कितने किलोमीटर्स की थी? तो 34 किलोमीटर्स की। तो ये भी याद रखेंगे, 1853 बॉम्बे टू थाने। क्वेश्चन नंबर 76, through which of the following organizations did Annie Besant promote the studies of ancient Indian religion, philosophies and doctrines? एनी बेसेंट ने किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एंशंट इंडियन रिलीजन्स को प्रमोट किया था? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी। अगर ये पूछे कि इसको बनाया कहाँ पे गया था और कब बनाया गया था, तो इसको 1875 में बनाया था इन्होंने, और वो भी कहाँ पर? मद्रास के पास में बनाया था। क्वेश्चन नंबर 77, Who among the following leaders of INC attended the second round table conference? तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकेंड वाला किस INC लीडर ने अटेंड किया था? तो राइट आंसर है यहाँ पे महात्मा गांधी। यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू,
इन लोगों ने मतलब इन दोनों लोगों ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। तो ये वाला मैंने जो पढ़ाया है आईएनसी का सेशन, उसमें मैंने ये क्वेश्चन कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 78, सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज एज द अल्टीमेट गोल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, दिस डिक्लेरेशन वॉज मेड बाय दादा भाई नौरोजी इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ आईएनसी। यानी स्वराज जो है ये अल्टीमेट गोल डिसाइड किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। तो दादा भाई नौरोजी इस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, तो कौन सा सेशन था वो आईएनसी का? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो कैलकाता सेशन था, और अगर ईयर पूछ ले तो 1906 में, और प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी थे उस टाइम पर। क्वेश्चन नंबर 79, द वाकाटक डायनेस्टी वॉज डायरेक्टली रिलेटेड टू विच गुप्ता एम्परर। सो वाकाटक डायनेस्टी जो है ये पूछता है किस गुप्ता एम्परर से रिलेटेड था। तो राइट आंसर यहाँ पे चंद्रगुप्त टू। और अगर पूछा जाए कि वाकाटक डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था, तो इसके फाउंडर हो जाएंगे विंध्य शक्ति। वैसे भी डायनेस्टीज़ और फाउंडर की वीडियोस मैं अलग से बनाऊंगी, जितने भी टॉपिक बन सकते हैं एग्ज़ाम के रिगार्डिंग वो सब मैं बनाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 80, वेयर डिड विवेकानंद पार्टिसिपेट एट वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन। तो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो चल रहा था, जहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने बोला था कि ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो वो कहाँ पे हुआ था वही पूछा है। तो हुआ था वो शिकागो में। और अगर पूछा जाए कब हुआ था तो 1893 में। क्वेश्चन नंबर 81, कृष्णदेव राय कंपोज्ड ए वर्क ऑन डैश इन तेलुगु नोन एज द अमुक्तमाल्यद। कृष्णदेव राय की बुक थी अमुक्तमाल्यद, तो तेलुगु लैंग्वेज में थी। ये भी पूछा है किस लैंग्वेज में थी, लेकिन अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस पे थी, मतलब किस सब्जेक्ट के बारे में थी। तो ये थी स्टेट क्राफ्ट पर, मतलब राज्य का प्रशासन कैसे चले उस पे था ये। क्वेश्चन नंबर 82, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द फेमस डू और डाई स्लोगन ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। अगर ये पूछा जाए तो आप आंसर मार्क करेंगे महात्मा गांधी ने दिया था डू और डाई का स्लोगन। क्वेश्चन नंबर 83, ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर डैश वॉज द लैंड दैट हैज़ लेन फैलो फॉर 3 or 4 years। ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा लैंड हुआ करता था अकबर के टाइम पे, ऐसी कौन सी ज़मीन हुआ करती थी जिसको 3-4 साल ऐसे ही छोड़ देते थे बिना उस पर खेती किए, ताकि उसका जो भी सॉइल का फर्टिलिटी है वो रीस्टोर हो जाए, फिर बाद में उसमें खेती करेंगे। तो वो लैंड होता था चचर लैंड होता था। और यहाँ से आपको ये पॉइंट याद रखना है कि टाइप्स ऑफ लैंड और कौन कौन से होते थे। तो एक तो होता था पोलज, मतलब ये बेस्ट क्वालिटी का माना जाता था लैंड, कि इसमें काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है उपज, ऐसा माना जाता था। पराती आप याद रखेंगे, और उसके बाद आप याद रखेंगे चचर, जो कि हमने अभी पढ़ा ही है, एंड बंजर। तो ये 4 टाइप के अगर कभी भी पूछ ले कि लैंड किसके टाइम पे हुआ करते थे, तो ये मुगल पीरियड के टाइम पे ये हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 84, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स लॉस्ट हिज लाइफ ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन वेयर ब्लैक फ्लैग्स वर वेव्ड एट द कमीशन। तो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए किस फ्रीडम फाइटर ने अपनी जान गंवा दी थी? तो ये थे लाला लाजपत राय, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 85, कोशल महाजनपद 6th century BCE इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न डे। तो कोशल महाजनपद पूछ रहा है कि आज प्रेजेंट डे में कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 86, वेयर वॉज द फर्स्ट ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म्ड। पहली ऑल इंडिया किसान सभा कहाँ पर बनी थी? तो राइट आंसर है यहाँ पे लखनऊ में। और अगर पूछा जाए कब बनी थी तो 1936 में। क्वेश्चन नंबर 87, Who was the first nationalist to give the theory of drain of wealth from India to England? अब यहाँ पे दिया है कि किसने थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ दी थी। तो मैंने अभी आपको पहले बताया था, वहाँ पे दादा भाई नौरोजी ने दिया था। उनकी एक बुक थी ना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इनकी बुक का नाम आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि इसमें इन्होंने पावर्टी लाइन को भी डिफाइन किया है ना, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है इसीलिए। सो पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये ड्रेन ऑफ वेल्थ यही था कि यहाँ का सारा पैसा जो है इंग्लैंड में जाता था, इतने सारे जो कुछ भी होता था, बहुत सारा वेल्थ जो है इंग्लैंड ट्रांसफ़र हो जाता था इंडिया से। तो उसी को इन्होंने बोला था थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। क्वेश्चन नंबर 88, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई कोवेनेंटेड सर्विस। तो इसका राइट आंसर है सत्येंद्र नाथ टैगोर। अब यहाँ पे बात आती है कि ये क्या है कोवेनेंटेड सर्विसेज।
तो जो सिविल सर्विसेज होता था ना ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, तो वो 2 टाइप्स का होता था। एक होता था कोवेनेंटेड और एक होता था अनकोवेनेंटेड। तो इसमें डिफरेंस ये होता था कि जो कोवेनेंटेड वाला होता था ये हायर पोस्ट के लिए होता था, और इसमें मेनली वो लोग ना ब्रिटिशर्स को ही मतलब हाई रैंकिंग पोस्ट पे बैठाते थे। और ये अनकोवेनेंटेड था, इसमें बस इंडियंस के लिए बनाया था कि इंडियंस को भी मतलब बस नाम के लिए कि हाँ ये भी सिविल सर्विसेज में आ जाए, तो उनको थोड़ा छोटा पोस्ट दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 89, Who among the following was the first non-European to win a Nobel Prize in 1913 in literature for his work गीतांजलि। तो फर्स्ट नॉन यूरोपियन कौन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में 1913 में? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, और यही फर्स्ट इंडियन थे जिनको मिला था नोबेल प्राइज़। क्वेश्चन नंबर 90, Dash was the chairman of the planning commission when the first 5-year plan was formulated in India। तो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन उस टाइम में कौन थे जब फर्स्ट 5-year प्लान बना था इंडिया का? तो राइट आंसर यहाँ पे है जवाहरलाल नेहरू। अगर ये पूछा जाए फर्स्ट 5-year प्लान आया कब था, तो 1951 में। अगर ये पूछा जाए कि किस पर बेस्ड था, तो ये बेस्ड था हैरत डोमर मॉडल पर बेस्ड था, हैरत डोमर मॉडल। क्वेश्चन नंबर 91, In 1942, the British government sent the Dash mission to India। अब यहाँ पे पूछा है कि ब्रिटिश ने 1942 में कौन सा मिशन इंडिया भेजा था, तो क्रिस्प मिशन यहाँ पे भेजा था। और इनका जो है ये एम था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया की कोऑपरेशन मिल जाए, इसीलिए इन्होंने क्रिस्प मिशन भेजा था इंडिया। Question number 92, which session of Congress and Muslim League reached an understanding of creating a joint front अगेंस्ट द ब्रिटिश रेजीम? यानी कि कौन सा ऐसा ज्वाइंट सेशन हुआ था कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग का जिसमें उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ एक साथ आने की बात कही थी? तो ये था लखनऊ में। यहाँ पे हुआ था मुस्लिम लीग का और आईएनसी का एक ज्वाइंट सेशन। हुआ कब था ये? दिसंबर में हुआ था 1916 में लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 93, द रेवतवारी सेटलमेंट इन विच कल्टिवेटर्स हैड टू पे एनुअल टैक्सेस डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट was primarily introduced in which provinces? तो जिसमें डायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट एजेंट वसूल करते थे रेवतवारी सेटलमेंट्स में कल्टीवेटर्स लोगों से, तो कहाँ पे किस प्रोविंस में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था प्राइमरीली? तो आंसर है यहाँ पे मद्रास एंड बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 94, हु इंट्रोड्यूस्ड द जमींदारी सेटलमेंट एज अ मेजर ऑफ लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन? तो ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगर ये पूछे कि ये ज़मींदारी सेटलमेंट का ये सिस्टम आया कब था, तो ये आया था 1793 में। क्वेश्चन नंबर 95, इन डैश लॉर्ड कर्जन द वायसराय ऑफ इंडिया अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल। देखिए अभी वहाँ पे पूछा गया था ना, सेम वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ, लेकिन यहाँ पे ईयर पूछा है, वहाँ पे बंगाल पूछा था। तो कब हुआ था? 1905 में। यहाँ से ये भी याद रखेंगे आप कि किया किसने था, तो लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, व्हेन एंड एट विच प्लेस डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस? जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था जहाँ पे भीड़ पे निहत्थे लोगों पे गोली चलवा दी गई थी? तो ये हुआ था 13 अप्रैल, बैसाखी का दिन था 1919 में अमृतसर में। क्वेश्चन नंबर 97, Who among the following sultans of Delhi started the system of सिजदा एंड पैबोस? सिजदा एंड पैबोस का सिस्टम कौन लेकर के आया था? तो ये गयासुद्दीन बलबन ने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 98, Who among the following Mauryan rulers conquered कलिंगा? फिर से देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि कलिंग को किसने जीता था? तो यहाँ पे है अशोका द ग्रेट। और कब हुआ था ये? 261 BC में। कलिंगा जो है मॉडर्न डे हमारा जो उड़ीसा है उसको माना जाता है यही था कलिंग, और नॉर्थ वाला पार्ट हमारा आंध्र प्रदेश का थोड़ा सा नॉर्थ वाला पार्ट, तो वो भी है इसके अंडर में था तब उस टाइम पर। क्वेश्चन नंबर 99, हु डिजाइन द एडमिनिस्ट्रेटिव कोड टू सेपरेट रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन? तो किसने कोड दिया था, डिज़ाइन किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। क्वेश्चन नंबर 100, द फेमस अरबिक स्कॉलर अल बिरूनी केम टू कॉन्टैक्ट विथ इंडिया थ्रू इन द 11th century AD। तो किसके थ्रू ये अरबिक स्कॉलर जो है हमारा अल बिरूनी ये इंडिया में आया? सो महमूद गजनवी के थ्रू ये आया था। और ये पूरे हो गए हमारे 100 क्वेश्चन। अभी 63 क्वेश्चंस और बचे हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसे ही थोड़ा पेशेंस बनाए रखें और बहुत कुछ सीखते रहें।
क्वेश्चन नंबर 101, ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया इज ऑल्सो नोन एज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक प्लान बना था, तो उसको हम और किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम जानते हैं बॉम्बे प्लान के नाम से। क्वेश्चन नंबर 102, चंद्रगुप्त मौर्य ओवरथ्रू द नंदा डायनेस्टी ऑफ मगध विद द हेल्प ऑफ, तो यहाँ पे भी देखिए पूछा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी हेल्प से नंदा डायनेस्टी को उखाड़ फेंका था और फिर हमारा मौर्यन डायनेस्टी जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया था, तो किसकी हेल्प से, तो वहाँ पे भी चाणक्य ऑप्शन में नहीं था, तो विष्णुगुप्त उनका नाम था ना, तो ये वाला ऑप्शन लिया था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा विष्णुगुप्त की हेल्प से। और मौर्यन एम्पायर अगर पूछे कि कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 322 BC में ये इस्टेब्लिश हुआ था मौर्यन एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 103, व्हेन डिड द ऑल इंडिया कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, तो पूर्ण स्वराज या फुल इंडिपेंडेंस का जो डिमांड था वो कब हुआ था, एट इट्स लाहौर सेशन, यानी INC का लाहौर सेशन जो कि 1929 में हुआ था। यहाँ से आप एक पॉइंट और याद रखेंगे कि अगर कभी भी पूछ ले कि लास्ट रूलर कौन था हमारे मौर्यन डायनेस्टी का, तो मौर्यन डायनेस्टी का लास्ट रूलर आप आंसर मार्क करेंगे बृहद्रथ, ये थे लास्ट रूलर मौर्यन डायनेस्टी के, और इनको मारने के बाद पुष्यमित्र सुंग ने सुंग डायनेस्टी इस्टेब्लिश की थी। क्वेश्चन नंबर 104, The All India Forward Bloc was founded by Dash in 1939 after resigning from the Congress presidency, यानी कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप से रिज़ाइन करने के बाद, तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। और कब की थी ये ईयर भी पूछा हुआ है, तो याद रखेंगे आप, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में किसने इस्टेब्लिश किया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने। क्वेश्चन नंबर 105, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास वॉज 10 राजान वॉर द वॉर ऑफ 10 किंग्स मैंशनड, यानी किस वेद में 10 राजाओं के युद्ध के बारे में बात की गई है, तो वो है ऋग्वेदा। और यहाँ से आप ये भी याद रख लीजिएगा कि ये जो ऋग्वेदा है ये हमारा ओल्डेस्ट वेदा है, सबसे पहले यही कंपाइल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 106, हु इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ दाग एंड हुलिया एंड कैश पेमेंट ऑफ सोल्जर्स इन दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में कैश पेमेंट सोल्जर्स को और दाग और हुलिया सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। और यहाँ से आपको एक पॉइंट और याद रखना है, ये जो वॉर ऑफ 10 किंग का मेंशन हुआ है ऋग्वेदा में, तो ये किस रिवर के किनारे, अगर पूछे कि किस रिवर के किनारे हुआ था, तो ये हुआ था रावी रिवर के किनारे। क्वेश्चन नंबर 107, हु फाउंडेड द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल, किसने इसको फाउंड किया था, मुर्शिद कुली खान। क्वेश्चन नंबर 108, हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ शुंगा डायनेस्टी, सो देवभूति लास्ट किंग थे शुंगा डायनेस्टी के, और इस्टेब्लिश अगर पूछे किसने किया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ किंग को मारने के बाद। क्वेश्चन नंबर 109, आयरन माइंस इन झारखंड एट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स इन एंशिएंट इंडिया, यानी झारखंड में जो आयरन माइंस हैं उसने किस एंशिएंट किंगडम को इस्टेब्लिश होने में हेल्प की थी, तो मगध, इसलिए क्योंकि आयरन्स वगैरह से ही तो वेपन बनते हैं, आखिर एक किंगडम को चलाने के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। क्वेश्चन नंबर 110, ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रतिहार किंग वॉज राजशेखर द फेमस पोएट एंड ड्रामेटिस्ट द कोर्ट पोएट, यानी राजशेखर किस प्रतिहार किंग के कोर्ट पोएट थे, तो राइट आंसर यहाँ पे महेंद्र पाल के कोर्ट पोएट थे। और अगर पूछे प्रतिहार डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, हरिचंद्र थे इसके फाउंडर, लेकिन इनको फाउंडर तो माना जाता है, लेकिन कई कई जगहों पे रियल फाउंडर अगर पूछ ले प्रतिहार डायनेस्टी के, तो रियल फाउंडर में आप आंसर मार्क करेंगे नागभट्ट फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111, नेम द भक्ति सेंट फ्रॉम साउथ इंडिया हु वॉज इनिशियली अ जैन एंड अ मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ चालुक्य किंग इन द 12th century, तो वो थे बसावन, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 112, द मौर्यन पिलर कैपिटल फाउंड एट डैश इज पॉपुलरली नोन एज द लायन कैपिटल, तो सारनाथ में जो मिला है उसको हम लायन कैपिटल के नाम से भी जानते हैं।
क्वेश्चन नंबर 113, अकॉर्डिंग टू कौटिल्याज अर्थशास्त्र, द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द कैवलरी इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज नोन एज। तो कैवलरी का जो भी कमांडिंग ऑफिसर होता था उसको हम अश्व अध्यक्षका के नाम से जानते थे। कैवलरी का मतलब घुड़सवारी वाली सेना, तो इसको हम अश्व अध्यक्षक के नाम से जानते थे। क्वेश्चन नंबर 115, द वायसराय हु टुक कीन इंटरेस्ट इन द रीस्टोरेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट वॉज। राइट आंसर है यहाँ पे लॉर्ड कर्जन, मतलब ऐसा वायसराय जिसने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया था। क्वेश्चन नंबर 116, फॉर द पॉलिटिकल एजुकेशन ऑफ द पीपल एट द लोकल लेवल हु ब्रॉट द रेजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो है किसने रेजोल्यूशन लेकर के आया था, तो लॉर्ड रिपन राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 117, सेंसस इन इंडिया वाज फर्स्ट स्टार्टेड अंडर इन द ईयर 1872। यानी किसके अंडर में सेंसस जो है पहला वाला हुआ था 1872 में, तो लॉर्ड मायो के अंडर में ये हुआ था। लेकिन अगर पूछा जाए फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, ये तो मतलब सेंसस हुआ था ये, लेकिन अगर कभी भी पूछे कि फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कब हुआ था तो 1881 में। 1872 में फर्स्ट हुआ था, बट कंप्लीट अगर पूछा जाए तो आप आंसर मार्क करेंगे 1881। और अगर पूछा जाए फादर ऑफ सेंसस इन इंडिया, फादर ऑफ सेंसस इन इंडिया, तो आप आंसर मार्क करेंगे हेनरी वॉल्टर, क्योंकि इसी ने किया था सेंसस, तो इसलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 118, द पॉलिसी ऑफ डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बंगाल वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ विच गवर्नर जनरल। यानी जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम आया था बंगाल में ना, वो किसके दिमाग की उपज थी, कौन सा गवर्नर जनरल था, तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। और ये जो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आया था बंगाल में, तो वो था क्या, एक तो था दीवानी और दूसरा था निज़ामत। तो दीवानी का मतलब ये था कि कंपनी उसको देखती थी उस वाले चीज़ों को, और निज़ामत मतलब निज़ाम लोग उसको देखते थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 119, हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइज्ड अ पॉलिसी दैट केम टू बी नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है ये पॉलिसी लाया कौन था, हड़प नीति इसको बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी। अगर पूछा जाए कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर में पहला स्टेट कौन सा था जिसको हड़पा गया था, तो वो हमारा था फर्स्ट स्टेट सतारा था। ठीक है, 1848 में इसको छीन लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 120, एम्परर अशोका कन्क्वेर्ड कलिंग आफ्टर हाउ मेनी ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन। इसमें पूछा गया है कि जब अशोका राजा बने थे, मतलब उनका कोरोनेशन हुआ था, उसके कितने साल बाद उन्होंने कलिंग वॉर लड़ा था, तो राइट आंसर है यहाँ पे 8 ईयर। क्वेश्चन नंबर 121, ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजीज रेन द क्लोथ मार्केट वॉज नोन एज। क्लोथ मार्केट को किस नाम से जाना जाता था, तो सराय अदल। वैसे अगर बात करें सराय अदल जो है मार्केट प्लेस को ही जाना जाता था, पर्टिकुलरली क्लोथ मार्केट को नहीं। जितने भी टाइप्स के मार्केट वगैरह होते थे उस टाइम पे, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, तो उसको सराय अदल के नाम से ही जानते थे। क्वेश्चन नंबर 122, हु वॉज द मुगल एम्परर ड्यूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो मुगल एम्परर कौन था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के टाइम पे, राइट आंसर है यहाँ पे शाह आलम सेकेंड था। और अगर पूछा जाए कि ये हुआ कब था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तो ये हुआ था 1761 में। किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये हमारा हुआ था मराठा कन्फेडरेसी, मराठा कन्फेडरेसी एंड दुर्रानी एम्पायर जो था, इन दोनों के बीच में ये हुआ था। तो मुगल एम्परर उस टाइम पे शाह आलम द्वितीय था और 1761 में ये वॉर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 123, विच मुगल रूलर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। यानी 1857 में किस मुगल रूलर ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था, बहादुर शाह सेकेंड था ये। Question number 124, which Kushan ruler was famous in history as a great patron of Buddhism and organized the fourth Buddhist Council। यानी कि कौन से कुषाण रूलर थे जिन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कराई थी, तो वो थे कनिष्क।
Question number 125. Who among the following revolted against Balban, Sultan of Delhi, and declared himself as an independent ruler of Bengal in 1279? तो वो था तुगरिल बेग. Question number 126. Who among the following was the head of the Diwan Insha department under the Delhi Sultanate? तो कौन था दाबीर खास. काफ़ी ज़्यादा important है ये भी question. Question number 127. Who founded the तत्वबोधिनी सभा that was set up to explore spiritual truth? तो तत्वबोधिनी सभा को किसने इस्टेब्लिश किया था? तो राइट आंसर यहाँ पे देवेंद्रनाथ टैगोर ने. और अगर पूछा जाए कब किया था तो 1839 में. क्वेश्चन नंबर 128. He was a Delhi Sultan who started the practice of सिजदा and पैबोस in the court. Who was he? तो सिजदा और पैबोस का सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो गयासुद्दीन बलबन. ये क्वेश्चन अभी ऊपर भी था. क्वेश्चन नंबर 129. Who wrote Gift to Monotheism in Persian to denounce the belief of many gods? इसमें पूछा गया है गिफ्ट टू मोनोथीज्म बुक किसने लिखी थी? तो राजा राम मोहन रॉय ने लिखी थी. क्वेश्चन नंबर 130. Primarily under whose persuasion did Mahatma Gandhi visit Champaran to understand the problems of peasant? किसके कहने पे या मनाने पे महात्मा गांधी जो है चंपारण में गए थे वहाँ के किसानों की प्रॉब्लम्स को समझने देखने के लिए? तो राजकुमार शुक्ला के कहने पर या उनके परसुएशन पर. क्वेश्चन नंबर 131. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क सिचुएटेड? कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क किस सिटी में है? तो राइट आंसर है यहाँ पे दिल्ली में है. और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया है. ये फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया अगर पूछे तो ये है कुव्वत उल इस्लाम. और इसको बनाया किसने था? तो इसको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने. तो दोनों आपको यहाँ से याद रखना है. क्वेश्चन नंबर 132. खान बहादुर लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम? खान बहादुर ने 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसको कहाँ से लीड किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बरेली से. क्वेश्चन नंबर 133. विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज सैक्ड बाई विक्टोरियस आर्मीज आफ्टर द बैटल ऑफ तालीकोटा? बैटल ऑफ तालीकोटा के बाद कौन सा जो सिटी था उसको मतलब पूरा बर्बाद कर दिया गया था? तो वो था विजयनगर. इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है. 1565 में हुआ था बैटल ऑफ तालीकोटा. इससे विजयनगर एम्पायर का एंड हो गया था. क्वेश्चन नंबर 134. द पट्टनुलकार्स माइग्रेटेड फ्रॉम गुजरात रीजन टू विजयनगर स्टेट. देवर वो थे सिल्क वीवर्स. क्वेश्चन नंबर 135. हाउ मेनी क्लासेस ऑफ इंडियन सोसाइटीज आर मेंशनड इन मेगास्थनीज बुक इंडिका? तो मेगास्थनीज की जो बुक है वो इंडिका है और उसमें इंडिया के जो है इसने बताए थे 7 क्लासेस थी इंडिया में. Question number 136. Who among the following was one of the founders of रहनुमाई मजदा सेनान सभा और रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन? तो राइट आंसर है यहाँ पे दादा भाई नौरोजी. क्वेश्चन नंबर 137. द चंपारण सत्याग्रह टुक प्लेस इन? तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में. क्वेश्चन नंबर 138. With which of the following Government of India acts did the Montagu-Chelmsford reforms introduce diarchy in provinces? Montagu-Chelmsford reforms ने डायarchy इंट्रोड्यूस किया तो किस एक्ट के थ्रू? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन. बैक टू वेदास वॉज द स्लोगन ऑफ विच रिफॉर्म मूवमेंट? सो बैक टू वेदास किस रिफॉर्म मूवमेंट का स्लोगन था? तो आर्य समाज का. और आर्य समाज को मैंने पहले भी बताया दयानंद सरस्वती जी ने बनाया था. और कब बनाया था? 1875 में. क्वेश्चन नंबर 140. ब्रह्म समाज वॉज फाउंडेड बाय हुम? सो ब्रह्म समाज किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया? राइट आंसर है यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who among the following along with her close associates started the secret Congress radio during the Quit India movement? तो किसने स्टार्ट किया था ये? तो उषा मेहता. क्वेश्चन नंबर 142. When was a comprehensive dispatch on education called Wood's Dispatch on Education sent? यानी वुड्स डिस्पैच कब आया था? तो ये आया था 1854 में. और ये जो है वुड्स डिस्पैच ना, इसको हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया. मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश
एजुकेशन इन इंडिया, इन एजुकेशन इन इंडिया। Question number 143. By which of the following acts was a bicameral legislature introduced in India at the central level? सेंट्रल लेवल पे बाईकैमरल लेजिस्लेचर किस एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध महाजनपद वॉज सराउंडेड बाय द रिवर्स। सो मगध महाजनपद किन रिवर से सराउंडेड है? तो गंगा एंड सोन रिवर से सराउंडेड है। क्वेश्चन नंबर 145. Which of the following organizations were established in 1885? तो इस्टेब्लिश क्या हुआ था 1885 में? ये हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है कि कब इस्टेब्लिश हुआ, कौन कौन से सेशंस इंपॉर्टेंट हुए, तो वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रोट आनंद मठ फ्रॉम वेयर इंडियाज नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम हैज़ बीन टेकन? सो आनंद मठ जहाँ से वंदे मातरम लिया गया है, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, उसको लिखा किसने उस बुक को? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। और अगर पूछा जाए वंदे मातरम को कब अपनाया गया था नेशनल सॉन्ग के रूप में, तो वो 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तरंजन दास अलॉन्ग विथ डैश सेट अप द स्वराज पार्टी इन 1923 टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। सो चित्तरंजन दास ने किसके साथ में मिलकर स्वराज पार्टी बनाई थी 1923 में? तो राइट आंसर है यहाँ पे मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज एसोसिएटेड विद द फाउंडेशन ऑफ द फर्ग्यूसन कॉलेज? फर्ग्यूसन कॉलेज को किसने इस्टेब्लिश किया था? तो राइट आंसर है यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक। और अगर पूछा जाए कब, तो 1885 जब आईएनसी बना था ना, उसी टाइम। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज वॉज इन ऑपरेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? यानी कौन कौन सी मॉडर्न इंडस्ट्रीज ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंडिया में चल रही थी? तो ऑप्शंस वहाँ पे दिया था टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, और भी ऐसे 2-3 ऑप्शन दिए थे, तो सारे सही थे उसमें। तो यहाँ पे ऑल ABC, मतलब सीमेंट इंडस्ट्री भी थी, कॉटन इंडस्ट्री भी थी, और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी थी। तो ऑल ऑफ A and B, C तीनों ऑप्शन था उसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द महाराणा ऑफ मेवाड़ एंड कंपोज्ड बुक ऑन म्यूजिक कॉल्ड संगीत राज? यानी म्यूजिक पे एक बुक लिखी गई है संगीत राज, तो किसने लिखा है? उसको लिखा है महाराणा कुंभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमर नायकाज वर डैश इन विजयनगर? यानी विजयनगर में अमर नायक किसको बोलते थे? तो मिलिट्री कमांडर्स को बोलते थे अमर नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following varnas primarily used to do cultivation, animal husbandry and trade during the later Vedic period? So ये सब काम कौन करता था later Vedic period में? तो वो वैश्य लोगों का काम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while historians use the term Vijayanagar Empire and contemporaries of this empire described it as the dash। हिस्ट्रियंस जो है विजयनगर एम्पायर को विजयनगर एम्पायर बताते हैं, लेकिन उस टाइम पे जो एम्पायर हुआ करते थे वो विजयनगर को बोलते थे कर्नाटक साम्राज्यामु। क्वेश्चन नंबर 154, द हिंदू महासभा वॉज फाउंडेड एज अ रिस्पॉन्स टू मुस्लिम फंडामेंटलिज्म इन विच ईयर? हिंदू महासभा को कब इस्टेब्लिश किया गया? तो राइट आंसर यहाँ पे 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ हर्षवर्धनाज रेन? यानी इनका जो है रूलिंग पीरियड कितने के टाइम पे था? तो 606 CE से लेके 647 CE तक। क्वेश्चन नंबर 156, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ बहमनी सल्तनत हु टुक द टाइटल ऑफ बहमन शाह आफ्टर हिज एक्सेशन टू थ्रोन? बहमनी सल्तनत का फाउंडर कौन था जिसने बहमन शाह का टाइटल लिया था? तो अलाउद्दीन हसन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन और द चीफ सोशल यूनिट ऑफ आर्यंस वर? यानी कि मेन सोशल यूनिट क्या थी? तो जना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द 4 वेदास कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ मैजिक स्पेल्स एंड चार्म्स टू फेंड ऑफ इविल स्पिरिट एंड डिजीजेस? तो मैजिक स्पेल्स एंड चार्म्स, जादू टोना वगैरह, ये सब किस वेदा में है, ये पूछा गया है। तो राइट आंसर है अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट नेम डिड अलाउद्दीन खिलजी बिल्ड हिज कैपिटल? अलाउद्दीन खिलजी ने अपना कैपिटल किस नाम से बनाया था? तो सीरी नाम से बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पीरियड इज द फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एग्जाम्पल ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती फाउंड? यानी सती प्रथा का जो है पहली बार इंस्क्रिप्शन से हमें एविडेंस कहाँ में मिलता है? तो वो मिलता है गुप्ता पीरियड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Iron Age is so named because during this time in implements and iron mostly replaced dash in implements and weapons beginning in the Middle East and Southeastern Europe. यहाँ पे राइट आंसर है ब्रॉन्ज को रिप्लेस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है in which year was an approach and program named Joint Forest Management launched in the context of National Forest Policy? यहाँ पे ये पूछा गया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है कब लॉन्च किया गया, सो 1988 में। इसी के साथ ये है लास्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट्स, मतलब इसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक है असर्शन और एक है रीज़न। तो असर्शन यहाँ पे है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडियाज एक्सपोर्ट्स एक्सीडेड द इम्पोर्ट्स लीडिंग द सरप्लस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। मतलब ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंडिया का एक्सपोर्ट जो है ज़्यादा था इम्पोर्ट से, तो वो है। और रीज़न यहाँ पे क्या दिया गया है, द सरप्लस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड वॉज यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा तो था इम्पोर्ट से, सरप्लस था, ट्रेड सरप्लस, लेकिन रीज़न यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो सरप्लस, जो ज़्यादा बैलेंस हमारे पास बच जाता था ट्रेड का, तो क्या वो इंडिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता था। ए वाला तो सही है, यानी कि असर्शन ए जो है वो ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है। तो यही इसका आंसर है कि ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। तो ये हो गए 163 क्वेश्चंस टोटल जो कि CGL 2023 में पूछे गए थे हिस्ट्री से। और अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी है तो थैंक यू सो मच एंड तक ये वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको और भी ऐसे टॉपिक वाइज वीडियोस चाहिए, जैसे ये हिस्ट्री का है तो पॉलिटी का अलग, केमिस्ट्री का अलग, साइंस का अलग, इकोनॉमिक्स का अलग, और फिर हमारा जैसे डांस एंड डांसर्स, फेस्टिवल्स, इंस्ट्रूमेंट, टॉपिक वाइज जिस एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आपको ये सारी वीडियोस चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और फ्यूचर में मैं और भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी जिससे आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।